हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूँ प्रिया स्वस्थ और स्वागत है आप लोग का रिव्यू ड्रीम्स में। आज हम देख रहे हैं मेडिवल इंडिया की सीरीज़ और इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं गुलाम वंश को, स्लेव डायनेस्टी को। दिल्ली सल्तनत में 1206 से 1526 ईस्वी तक कुल 5 प्रमुख वंश हुए। दिल्ली सल्तनत का काल है 1206 से 1526 और इसमें कुल 5 प्रमुख वंश हुए। सर्वप्रथम गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक, दूसरा खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक, तीसरा तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक और चौथा सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक तथा पांचवा व अंतिम लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक शासन तुगलक वंश ने किया, कुल 94 वर्ष 1320 से 1414 ईस्वी तक। सबसे छोटी कम अवधि तक शासन खिलजी वंश ने किया, मात्र 30 वर्ष 1290 से 1320 ईस्वी तक। और किस वंश ने सबसे ज़्यादा और किस वंश ने सबसे कम शासन किया, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप लोग हर एक डिटेल को बहुत ध्यान से देखें। गुलाम वंश के प्रमुख शासक 1206 से 1290 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के जो संस्थापक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, जिनका कालक्रम है 1206 से 1210 ईस्वी। 1206 से 1290 ईस्वी तक के दिल्ली सल्तनत के सुल्तान शासक गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए। वर्ष 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया तथा स्वयं बाद में गजनी लौट गया और भारत का दिल्ली का राजकाज अपने विश्वस्त गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप गया। वर्ष 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा और उसने भारत में तुर्की शासन की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी दानी स्वभाव एवं उदारता के कारण लाख बख्श भी कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया, जिसे उसके मरने के बाद इल्तुतमिश ने पूरा किया। वर्ष 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद इसका अयोग्य पुत्र आराम शाह सुल्तान बना, परंतु इल्तुतमिश ने इसे युद्ध में हराकर मार डाला और स्वयं सुल्तान बन गया। इल्तुतमिश का शासनकाल है 1210 से 1236 ईस्वी तक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद तुर्क अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के अयोग्य पुत्र आराम शाह को हटाकर उसके गुलाम व दामाद इल्तुतमिश को सुल्तान बनाया। इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अथवा प्रथम वैद्य सुल्तान माना जाता है, क्योंकि इसने 1229 ईस्वी में खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी। इल्तुतमिश ने 40 विश्वास पात्र गुलामों का एक दल तुर्क चहलगानी बनाया तथा इन्हें महत्वपूर्ण पद सौंपे। इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। उल्लेखनीय है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। इल्तुतमिश द्वारा ही भारत में इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की गई। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात इसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज सुल्तान बना, जिसने मात्र 7 महीने ही शासन किया। रजिया सुल्तान 1226 से 1240 इनका कालक्रम है और रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रथम एवं अंतिम महिला सुल्तान थी। बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है रजिया सुल्तान का। इल्तुतमिश ने वास्तव में रजिया को ही अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था, परंतु तुर्की अमीरों ने इल्तुतमिश के बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान बनाया। रुकनुद्दीन फिरोज अपने भाई को अपदस्थ करके रजिया 1226 ईस्वी में सुल्तान बनी। रजिया सुल्तान पर्दा त्याग कर दरबार में बैठती थी। रूढ़िवादी एवं कट्टरपंथी अमीरों व उलेमाओं को यह अच्छा नहीं लगा और उन्होंने रजिया का विरोध किया। रजिया के बाद में एक विद्रोही अमीर अल्तुनिया से विवाह करके सत्ता प्राप्त करने का पुनः प्रयास किया, किंतु वह पति सहित मारी गई।
रज़िया के बाद इस वंश का कोई योग्य शासक नहीं हुआ। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन के संरक्षण सहयोग से लगभग 20 वर्ष तक शासन किया। 1265 ईस्वी में नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन ने स्वयं को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान घोषित कर दिया। बलबन का कालक्रम है 1265 से 1287 ईस्वी तक। गियासुद्दीन बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था, जो सुल्तान बनने से पहले कई वर्षों तक इल्तुतमिश के पौत्र सुल्तान नसरुद्दीन महमूद का नायब रहकर शक्ति का संकेंद्रण अपने हाथों में कर चुका था। बलबन दिल्ली का ऐसा पहला शासक था जिसने सुल्तान के पद व अधिकारों को विस्तृत रूप प्रदान किया। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त और लौह नीति अपनाई थी। रक्त और लौह नीति किसने अपनाई थी, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। बलबन ने कठोर अनुशासन, पद की प्रतिष्ठा, उच्च वर्ग को प्राथमिकता आदि बातों पर विशेष ध्यान दिया। बलबन का प्रमुख कथन था कि मैं जब भी किसी निम्न परिवार के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर की नाड़ियाँ क्रोध से उत्तेजित हो जाती हैं। बलबन ने दरबार में सिजदा, सुल्तान के सामने हाथ बांधकर या जोड़कर झुकना तथा पैबो, सुल्तान के पैर चूमने की प्रथा शुरू करवाई थी। और बलबन स्वयं को फारस के पौराणिक बादशाह अफरशियाब का वंशज कहता था। बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 गुलाम सरदारों के दल को समाप्त किया। बलबन की मृत्यु के बाद उसका वंश 2 अयोग्य शासक कैकुबाद एवं कैमुस थोड़े समय के लिए शासक हुए थे। तो ये थे दिल्ली सल्तनत के पहले राजवंश, जिसे हम गुलाम राजवंश के नाम से जानते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।